बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का इरशाद है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से खिलाफत के हर दौर में ऐसे ऐसे मुश्किल तरीन सवाल पूछे जाते थे, सुनने वाले के औसान ख़ता हो जाते थे, लेकिन हज़रत अली ने उन सवालों के ऐसे कमाल और हिकमत से जवाब दिए जिसे सुनकर सबके मुंह से बेसाख्ता सुबहान अल्लाह निकल जाता था। इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछे गए अजीब व गरीब सवाल और उनके जवाबात बयान करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में कैसर रूम के बादशाह ने चंद सवालात लिखकर हज़रत उमर के पास भेजे, लेकिन आप और दीगर सहाबा उनके जवाबात ना दे सके। बिला आखिर वो सवाल हज़रत अली के पास आए। आपने बग़ैर देर किए मुख्तसर वक्त में तमाम सवालात के जवाबात इरशाद फरमाए। पहला सवाल ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसे खुदा ने पैदा नहीं की। हज़रत अली ने उसके जवाब में बताया कि वो चीज़ जो ममलूक नहीं है वो शरीके खुदा है कि जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया। दूसरा सवाल उसने ये किया कि वो कौन सी चीज़ है जिसे खुदा नहीं जानता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो चीज़ जिसका खुदा से ताल्लुक़ नहीं है और वो नहीं जानता, वो तुम्हारी ये बात है कि खुदा का बेटा फ़लाँ है, हालांकि खुदा का ना कोई बेटा है, ना ही उसका कोई माबूद है, और ना ही वो किसी का बाप है और ना ही वो किसी का बेटा है। तीसरा सवाल उसका ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो खुदा के पास नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि वो चीज़ जो अल्लाह के पास नहीं है वो जुल्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तेरा रब अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। चौथा सवाल ये है वो कौन सी चीज़ है जो सब के सब बाल हैं। मौला अली ने फरमाया कि वो चीज़ जो सिर्फ बाल ही बाल हैं वो हवा है। फिर सवाल किया गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसका सिर्फ मुँह ही मुँह है। हज़रत अली ने फरमाया कि वो चीज़ जिसका सिर्फ मुँह ही मुँह है वो आग है। फिर हज़रत अली से सवाल किया गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसके सिर्फ पाँव हैं। हज़रत अली ने जवाब दिया कि वो चीज़ जिसके पाँव ही पाँव हैं वो सिर्फ पानी है। हज़रत अली से पूछा गया कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी सिर्फ आँखें हैं। आपने फरमाया कि वो चीज़ जिसकी सिर्फ आँखें हैं वो सूरज है। हज़रत अली से पूछा गया कि वो कौन सा शख्स है जिसका ख़ानदान नहीं। हज़रत अली ने फरमाया कि वो शख्स जिसका ख़ानदान नहीं वो सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं। फिर हज़रत अली से सवाल किया गया कि वो कौन सी चीज़ है जो शिकमे मादे में नहीं रही। हज़रत अली ने इसका जवाब दिया कि वो चीज़ जो माँ के पेट में नहीं रही वो ये हैं: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दुम्बा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी। ये चीज़ें वो हैं जो माँ के पेट में नहीं रहीं। हज़रत अली से पूछा गया कि वो कौन सी बेजान चीज़ है जो सांस लेती है। हज़रत अली ने इसका जवाब दिया कि वो बेजान चीज़ जो सांस लेती है वो सुबह है। हज़रत अली से पूछा गया कि नाक़ूस की आवाज़ के मायने क्या हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके जवाब में अर्ज़ किया कि हक़ है और खुदा अदल वाला है और सच्चा है। वो कौन सी चीज़ है जिसने एक मर्तबा परवाज़ किया। हज़रत अली ने इसके जवाब में फ़रमाया कि कोहे तूर पर वो परिंदा जिसने एक मर्तबा परवाज़ की। हज़रत अली से पूछा गया कि वो कौन सी ज़मीन का हिस्सा है जिस पर सूरज एक बार चमका था। हज़रत अली ने उसके जवाब में अर्ज़ किया कि दुनिया में वो ज़मीन जिस पर सूरज एक मर्तबा चमका वो दरियाए नील की वो ज़मीन का हिस्सा है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मारकर रास्ता बनाया था। फिर हज़रत अली से पूछा गया कि वो कौन सा दरख्त है जिसके साया को तेज़ रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी अबूर नहीं कर सकता। हज़रत अली ने इसके जवाब में फ़रमाया वो शजरे तूबा है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में पहुँचती है और दुनिया में उसकी मिसाल सूरज की है कि जिसकी गर्दन हर घर में पहुँचती है और तमाम ज़मीन उसकी रोशनी से मुनव्वर हो जाते हैं।
پھر آپ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں، دنیا میں اس کی کیا مثال ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگا، وہ درخت جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے پیدا ہوا، اور وہ کدو کی بیل تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کے لیے کدو کا درخت پیدا کیا۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا جنت کے برتن جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی کیا مثال ہے؟ حضرت علی نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ جنت کے برتن میں مختلف اقسام کے انعامات ہوں گے اور وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہوں گے، اور اس کی مثال دنیا میں مرغی کے ایک انڈے کی جیسی ہے، جس میں پیدا ہونے والا انڈا جس میں زردی اور پانی دونوں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ پھر آپ سے سوال کیا گیا جنت کے سیب میں حوران برآمد ہوگی لیکن اس میں ذرا برقی نہیں واقع ہوگی، دنیا میں اس کی کیا مثال ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ سیب جنت سے حور برآمد ہوں گی لیکن سیب میں کمی نہیں آئے گی، اس کی مثال یہ ہے کہ جیسا کہ سیب میں کیڑا نکلتا ہے لیکن اس میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی سے سوال کیا گیا کہ دنیا میں موجودہ وہ شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے لیے اور آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ حضرت علی نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ وہ چیز جو دنیا میں مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے لیکن آخرت میں وہ صرف مومن کے لیے مخصوص ہوگی، وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومنین ہی کھائیں گے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ بہشت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت علی نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جنت کی چابیاں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہیں۔ جب یہ جوابات کا خط بادشاہ روم کو ملا تو وہ پڑھ کر کہنے لگا خدا واحد کی قسم یہ جوابات خاندان رسالت سے ہی مل سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ جواب کس نے دیے؟ ایلچی نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب نے دیے ہیں۔ جس کے بعد کیسر روم نے ایک اور خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا کہ السلام علیکم، مجھے آپ کا بھیجا ہوا جواب موصول ہوا، پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں، رسالت کا خزانہ ہیں، حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔